तत्वार्थ सूत्र मंडल विधान अभी हमने किया। यदि हमारे एक हाथ में समय सार हो तो दूसरे हाथ में तत्वार्थ सूत्र होना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र आगम की शैली का ग्रंथ है और समय सार अध्यात्म की शैली का ग्रंथ है। आगम के बिना यदि अध्यात्म पढ़ा जाए तो ये अनर्थकारी होता है और अध्यात्म के बिना आगम अकार्यकारी होता है। यदि आगम का ज्ञान ना हो और सीधा अध्यात्म पढ़ा जाए, सीधा भेद विज्ञान भगवान आत्मा, तो उसमें बिगड़ने की व निश्चयाभास खड़ा होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आगम के बिना अध्यात्म अनर्थकारी होता है। कोई व्यक्ति आगम ही पढ़े लेकिन आगम का निचोड़ जो अध्यात्म है उसका ज्ञान ना हो तो वह आगम ज्ञान अकार्यकारी होता है। अकार्यकारी मतलब उससे कोई मोक्ष मार्ग की सुख की सिद्धि नहीं होती। इसलिए ये बात भी तत्वार्थ सूत्र के सूत्र की तरह आप समझ लीजिए कि आगम के बिना अध्यात्म अनर्थकारी होता है और अध्यात्म के बिना आगम अकार्यकारी होता है। अब तत्वार्थ सूत्र का विधान है, लेकिन भाई नितिन जी ने कह दिया कि हमें 5वीं गाथा सुननी समझ में आया? तो नितिन ने हमारा काम आसान कर दिया, नहीं तो मैं सोचते ही रहता क्या विषय लूँ। सामने समय सार ग्रंथ विराजमान है एक अलग फॉर्मेट में। समय सार की 5वीं गाथा। मुझे पता है कि विधान वगैरह जब आयोजित होते हैं तो ज़्यादातर संख्या तो उन लोगों की रहती है जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, लेकिन बहुधा ऐसे लोग भी होते हैं जो आयोजनों के निमित्त ही आते हैं, कभी कभार आते हैं। और कितनी ही छोटी सभा हो, एक दो ऐसे जरूर होंगे कि हो सकता है वो पहली बार ही आके बैठे हैं प्रवचनों में। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो कभी कभार आते हैं या जो पहली बार ही व्याख्यान में आया हो वो भी कुछ सीख कर जाए, वो भी 2 लड्डू लेकर जाए। क्योंकि जैन धर्म में किसी का तिरस्कार नहीं है, जैन धर्म में किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता। ये धर्म तो ऐसा है कि यहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। यहाँ तो कोई चांडाल भी आचार्य के पास पहुँचा, मुनिराज के पास पहुँचा कि हे महाराज मेरे लिए कोई उपदेश दो। तो उन्होंने कहा तुम शिकार खेलते हो? बोले हाँ। तो शिकार छोड़ दो। बोले ये तो नहीं छोड़ सकते अचानक। तो बोले ऐसा करो, पहला जो शिकार तुम्हारे पास आए उसे छोड़ देना, जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। समझ में आएगा? कोई आया, बोले साहब हम तो मांस खाते हैं, छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते तुरंत। ऐसा करो कौवे का मांस छोड़ दो, जीवन पर्यंत इसे निभा लोगे? हाँ महाराज श्री निभा लूँगा, जाओ तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। कहने का आशय यह है कि जिन धर्म में तो सबका आह्वान किया जाता है, यहाँ कोई जाति मजहब धर्म संप्रदाय क्षुद्र जातिवाद ऐसा कुछ नहीं है। तो भले ही मैं समय सार बाँच रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि पहले दिन भी जो व्यक्ति यदि आया हो तो वह भी कुछ ना कुछ सीख कर जाए। समय सार की रचना आज से लगभग 2000 साल पहले कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव ने की। कुंद देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि कलिकाल मतलब वर्तमान में जो विषम समय चल रहा है जिसे कलियुग कहते हैं। कई बार कोई गलत बात हो जाए ना तो कहते हैं ना घोर कलियुग, तो इसी को कहते कलिकाल कलियुग। तो इस कलियुग में तीर्थंकर परम परमात्मा तो है नहीं,
सर्वज्ञ देव तो है नहीं, लेकिन कुंद देव ने आज से 2000 साल पहले तीर्थंकरों से रहित इस वसुधा को मानो तीर्थंकरों का विरह भुला दिया, मानो ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि आज हमारे बीच साक्षात सर्वज्ञ नहीं है। इस अर्थ में हम उन्हें क्या कहते हैं, कलिकाल सर्वज्ञ, कि यदि मान लो साक्षात सर्वज्ञ होते तो जो मुक्ति मार्ग को बताते वह मुक्ति मार्ग कुंद देव ने बताया। इस अर्थ में, इस बहुमान में हम उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं। कुंद देव ने लगभग 84 पाहुड़ की रचना की, कुछ के 35-40 नामों के संग्रह भी हमारे विद्वानों ने किए हैं, लेकिन आज जो उपलब्ध हैं वो 84 तो नहीं है, कुछ एक शास्त्र आज उपलब्ध हैं। जैसे सामने विराजमान समयसार है, समयसार आचार्य कुंद देव की ख्याति का, उनकी लोकप्रियता का मेरुदंड है, बैकबोन है। इसके अलावा प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, दंसड़ पाहुड़, सुत्त पाहुड़, चरित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, शील पाहुड़, लिंग पाहुड़, बारसाणु बेखा, रयण सार, 10 भक्तियाँ और एक संभावना माने तो मूलाचार। इतने शास्त्र आज उनके उपलब्ध हैं। और यदि बुरा ना माने तो बीच में एक बात पूछ लूँ, अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने कुंद देव के, जिनके मैंने नाम लिए वो पढ़े हैं सब? वाह, आपका तो नागरिक अभिनंदन होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, श्रुत पंचमी का पर्व था, तो एक वक्ता ने बताया हमारे हजारों शास्त्र होली जलाई गई है ना, दुष्ट आक्रांताओं के द्वारा नष्ट कर दिए गए, भ्रष्ट कर दिए गए। तो लोगों के आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा चलो, जो जिनवाणी नष्ट हो गई उसके लिए रो रहे हो, लेकिन जो उपलब्ध है वो पढ़ ली क्या? आज यदि 84 ग्रंथ कुंद देव के उपलब्ध होते तो आनंद आ जाता। अच्छा, जितने हैं उतने पढ़ लिए क्या? उस पर रोने का अधिकार उसको ही है जिसने उपलब्ध पढ़ लिया। अनुपलब्ध को वो रोए जिसने उपलब्ध का आनंद लूट लिया, है ना। चलिए, तो कम से कम सभा में 2-3 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं तो एक भी हाथ खड़ा नहीं होता कि जिसने कुंद देव के उपलब्ध आगमों को पढ़ लिया। कुंद देव के ग्रंथों में सबसे ज़्यादा चर्चा वार्ता किसी एक ग्रंथ की होती है तो वो समयसार है, जिसे साधकों का की कामधेनु, साधकों के लिए कल्प वृक्ष, जगत को देखने का अद्वितीय चक्षु, अनेक बातें समयसार की प्रशंसा में, उसकी स्तुति में कही जाती हैं। समझ में आया? ये ग्रंथ जब गुरुदेव श्री को मिला तो उनके मुंह से सहज ही निकल पड़ा, आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र छः। ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। समयसार ने पिछले 2000 साल के समय में लाखों जिंदगियां पलटी, लाखों के जीवन में अध्यात्म का आनंद का सुप्रभात हुआ। कुछ संख्या ऐसी भी है जिनके लिए समयसार बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ, उसकी भी बात करेंगे। कहने का आशय ये है, समयसार एक ग्रंथ ऐसा है कि उसे पढ़कर कोई व्यक्ति सामान्य तो नहीं रह सकता। जैसे उसका जीवन सामान्य तौर पे चलता है, जो उसकी सोच है, विचार है, वैसा तो नहीं रहेगा। उम्मीद तो यह है कि समयसार पढ़ के उसका जीवन खिलेगा, लेकिन यदि उसे सही अर्थों में नहीं समझा तो हो सकता है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो जाएं। उसकी भी चर्चा हम करेंगे। समयसार की 5वीं गाथा। समयसार की 5वीं गाथा का पहले हम पाठ करते हैं। आपके पास तो शास्त्र है नहीं, तो सुन के ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये समयसार की 5वीं गाथा ये कुंद देव के समयसार का विजन क्लियर करने वाली है। क्योंकि जब भी कोई लेखक, कोई भी साहित्यकार, रचनाकार जब कलम उठाता है तो क्यों उठाता है, क्या कारण है कि वो कलम उठाने पे मजबूर हुआ? वो इसलिए उठाता है कि वह आपसे कुछ कहना चाहता है, वह आपसे कुछ अनुभूतियाँ बांटना चाहता है, कुछ अपने एहसास शेयर करना चाहता है।
किसी एक व्यक्ति से कुछ कहना हो तो जाके उसे कह दो, 2-5 व्यक्तियों को कहना हो तो उसे घर पे बुला लो, चाय पे, नाश्ते पे, भोजन पे उनको कह दो। पूरे सूरत शहर वालों को कुछ कहना है तो अखबार में निकलवा दो। लेकिन हम उनसे बात करना चाहते हैं सारी दुनिया से, जो पैदा नहीं हुए उनसे, जो अब है नहीं उनसे भी। और जब सारे संसार से हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ अच्छी भावनाएं, अनुभूतियां शेयर करना चाहते हैं, तो उस भूमि में पहुंचा हुआ व्यक्ति कलम उठाता है। क्या करता है? कलम उठाता है। और जब उठाता है तो कुछ ना कुछ वो कहता है। समय सार लिखने के पीछे कुंद कुंद देव का क्या उद्देश्य था, वो हमें क्या बताना चाहते थे, वो उन्होंने 5वीं गाथा में बताया। समय सार का विजन, समय सार लिखने का उनका उद्देश्य। ठीक है, आप समझ गए? तो चलो एक बार गाथा का पाठ करते हैं। मैं गाथा बुलवाता हूँ, आप कोशिश करना उसे दोहराएं। हाथ जोड़ लीजिए। तम एयत विहत्तम दाएहम अपुड़ो सविहवेण जदि दाएज पमाणम चुक्केज छलम्णगे तव्वम। कोई बात नहीं, ठीक ठीक बोली आपने, है ना? सामने शास्त्र होता तो और अच्छे से बोलते। चलो थोड़ा सा अर्थ समझते हैं इस गाथा का। आपको स्टेशन तो समझ में आ गया ना, मैं कौन से स्टेशन से बोल रहा हूँ? हाँ, मिक्स मत करना, समझ में आया ना? हाँ, आपको क्लियर पता होना चाहिए कहाँ से बात शुरू हुई है, अब जो गाथा बोली है वो किस सीक्वेंस में आई है और हम क्या समझ रहे हैं। नहीं तो वो कई बार स्टेशन फंस जाती ना, पुराने वो रेडियो की तरह। पुराने ज़माने में अभी भी चलते हैं खैर रेडियो, लेकिन अब उनका थोड़ा स्वरूप बदल गया। नहीं तो पता चले रेडियो रखा हुआ है, वैसे में ही वो सीलोन लग गई और सीलोन चलते चलते पता चले विविध भारती चल गई। अभी फिल्म का गाना आ रहा था और अचानक कुछ आओ जानते हैं गोबर से गैस कैसे बनाते हैं, कुछ भी ऐसा मिक्स हो जाता। तो मेरा उद्देश्य रहता है बिल्कुल आपको स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बात क्या चल रही है और कहाँ से शुरू हुई है और जाके कहाँ पूरी होती है, ताकि आप व्याख्यान से उठें तो आपको 2 लाइन में पता होना चाहिए कि आज मैंने क्या सीखा है ना? तो चलते हैं इस गाथा का अर्थ समझते हैं जरा। इस गाथा का अर्थ ये है, इस गाथा का पहला पद तम एयत बृहत्तम, क्या अर्थ हुआ इसका? यदि शुरुआत में थोड़ा समझना आए तो घबराना मत, है ना? तम ए, कुछ आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? कम आ रही है? अच्छा, माइक की गलती नहीं है, थोड़ी मेरी कुंडली में ही दोष है। माइक जैसे वो काल सर्प योग होता है ना, ऐसे मेरे में भी वो माइक सर्प ही हो गए। अब ठीक आ रही है? चलिए, तो मैं ये बता रहा था गाथा। तम एयत बृहत्तम दाए हम अब पुड़ो सविहवेण जदि दाएज पमाणम चुक्केज छलम्णगे तव्वम। क्या अर्थ है इसका? मैं उस एकत्व विभक्त को, तम उसको, एयत बृहत्तम मैं उस एकत्व विभक्त को। अब यहाँ नाम नहीं दिया कुछ, आत्मा, आत्मा के लिए एकत्व विभक्त कहा है, लेकिन शब्द नहीं है आत्मा। मैं उस एकत्व विभक्त को, प्रश्न कौन सा एकत्व विभक्त? तो पिछली गाथाओं में जिसकी चर्चा की है उस एकत्व विभक्त को। अब पिछली गाथाओं में किसकी चर्चा की? तो आचार्य ने कहा था कि मैं शुद्ध केवली कथित समय पाहुड़ को कहूँगा। वह समय 2 प्रकार के हैं, एक स्वसमय और एक पर समय। लेकिन इसमें सुंदर कौन है? स्वसमय मतलब सम्यक दृष्टि, पर समय मतलब मिथ्या दृष्टि। सुंदर कौन है? तो कहते हैं जो तुमने स्वसमय पर समय का भेद खड़ा कर दिया ना, ये असुंदर है। सुंदर क्या है? सम्यक दृष्टि जीव,
मिथ्या दृष्टि जीव, तो दोनों में से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि ये निकाल के कोने में रख दो। अब क्या बचा? केवल जीव। तो ये जीव सुंदर है। समझ में आया? ए अत्थड़ गदो समो सबथ सुंदरो लोए, बंद कहा ए यत्ते तेण विसंवादणी होदी। एकत्व निश्चयगत समय ही लोक में सुंदर है, और जो बंद की कथा करता है वह विसंवाद पैदा करने वाली होती है। बंद की कथा विसंवादनी होती है, यानी जो एकत्व लोक में सुंदर है, जिस एकत्व के साथ बंधन की कथा विसंवाद पैदा करती है, यानी दुनिया में कुछ सुंदर है तो एकत्व है। एकत्व मतलब जीवत्व मात्र, यानी जीव के विषय में ये भेद देखना, त्रस स्थावर गुणस्थान आदि, ये विसंवाद पैदा करते हैं। और जब ये बात कुंद देव ने तीसरी गाथा में कही, तो आज कोई शिष्य कहता है कि हे आचार्य देव, आपने तो अद्भुत बात कही, एकत्व ही सुंदर है, मैंने तो ये कभी बात सुनी नहीं। तब आचार्य चौथी गाथा लिखते हैं, कैसे सुनोगे? सुध परिचिराण बुधा सब सभी काम भोग बंद कहा, लंबो रबरीण सुलहो बेहद। तुमने काम भोग बंद की कथा बहुत सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसलिए वो सुलभ रही। लेकिन पर से भिन्न एकत्व की चर्चा सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, इसलिए दुर्लभ रही। समझ में आया? यानी यदि आज तक तुमने आत्मा की चर्चा नहीं सुनी, तो इसका कारण ये नहीं था कि वो चर्चा थी नहीं लोक में, तुम्हारी अरुचि थी। क्या थी? अरुचि। और अरुचि की वजह से कोई चीज नजदीक होते हुए भी दूर हो जाती है। तो कहते अब पांचवी गाथा जो बोली, अब मैं उस एकत्व विभक्त को, कौन से एकत्व विभक्त? जिसकी चर्चा तुमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, और जो एकत्व लोक में सर्वत्र सुंदर है, मैं उस एकत्व विभक्त को सरल कर दें तो पर से भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्न ऐसे उस आत्मा को तम एयत्त बेहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त को दाए हम दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। कैसे? अपड़ो आत्मा के सबिहवेण सौविभिवेन निज वैभव से दिखाऊंगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। मतलब जो आत्मा मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो मेरे लिए स्वानुभूत है, उसका मैंने स्वयं आनंद लिया है, उसको मैंने जाना है, उसका अनुभव किया है। ये मेरे लिए अनुभूत किया हुआ सत्य है, ये सुना हुआ सत्य नहीं है। मैं आत्मा दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? निज वैभव से दिखाऊंगा। इस तरह आचार्य ने अपना उद्देश्य बता दिया कि मैं समय सार इसलिए बता रहा हूं, लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आत्मा दिखाना है। और उस आत्मा को दिखाने की विधि क्या होगी, मेथड क्या होगी? मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? निज वैभव से दिखाऊंगा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर दूसरी लाइन, यदि दाएज प्रमाणम, यदि मैं दिखा दूं तो। क्या लिखा? यदि। यदि मतलब यदि, यदि मैं दिखा दूं तो। आचार्य यदि क्यों लिखते हैं कि यदि मैं दिखा दूं तो? एक एक शब्द बड़ा सार्थक है, मैं कुछ शब्द अभी स्किप कर गया। यदि, यदि मैं दिखा दूं तो। आचार्य आप यदि कंडीशन क्यों लगाते हैं कि यदि मैं दिखा दूं तो? आप तो कलिकाल सर्वज्ञ हैं, समर्थ आचार्य हैं, 84 शास्त्रों की आपने रचना की है। आप ही यदि किंतु परंतु लगाएंगे तो हम जैसों का क्या होगा? कुछ बात समझ आ रही कि यदि, यदि मैं दिखा दूं तो। यदि शब्द क्यों लिया? कि मैं जिस आत्मा का अनुभव मैंने जीवन में किया है, जिस आत्मा के अनुभव से, उसकी आराधना से मेरे जीवन में मंगल छा गया, मैं वही आत्मा दिखाऊंगा। लेकिन यदि दिखा दूं तो। ऐसा क्यों नहीं कहते? मैं तो दिखाई दूंगा।
अरे मैं तो हाथ पे रख के आत्मा दिखा दूंगा, अरे मैं तुम्हें आत्मानुभूति करा के छोड़ूंगा। आचार्य यदि कह के थोड़ा सा रास्ता क्यों बना लेते हैं? वो इसलिए यदि लिखकर यदि शब्द देकर आचार्य ने उसमें से कर्तापन निकाल दिया। क्या कर दिया? कर्तापन निकाल दिया। क्यों? बोले भैया मुझे पता है मैं जो आत्मा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा प्रयत्न है, ये कोई रास्ता आसान नहीं है। मेरा भाव तो विकल्प मात्र है, फल तो आप जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा लगेगा। एक जीव दूसरे जीव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मेरी शिक्षा तो निमित्त मात्र है, आप जैसा उसको ग्रहण करेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार फल मिलेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि मैं दिखाऊं और तुम्हें दिख ही जाए। मेरे दिखाने का विकल्प है तुम्हारे संसार का किनारा निकट आ गया हो, तुम्हारा आंतरिक पुरुषार्थ जागृत हो जाए, तुम्हारी होनहार पक गई हो, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो और तुम्हें आत्मा समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। समझ में आए ना? इसलिए आचार्य क्या लिखते हैं? यदि। क्यों? कुंद देव को पता था लाखों लोग समय सार पढ़ेंगे, हजारों उसे समझने की प्रक्रिया में होंगे, सैकड़ों उस पर गहरा विचार करेंगे, 2, 5, 10 लोग उसे अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तब एकाध को भगवान आत्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं दावा कैसे करूं कि मैं दिखाऊं और आप देख ही लोगे? मैं दिखा रहा हूं, आपकी होनहार हो, आपका संसार का किनारा निकट आ गया हो और आपको प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए। इसलिए आचार्य ने यदि शब्द लिख के सारा कर्तापन एक तरफ कर दिया और यदि शब्द में उन्होंने एक वस्तु की व्यवस्था आपके सामने रख दी कि वस्तु की व्यवस्था तो ये है। यही कारण है कि एक योग सार ग्रंथ है। कौन सा? योग सार, आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित। वो मालूम क्या लिखते हैं? बिरला जाणहि तत्व बिरलाड़े सुड़ेहि तत्व, बिरला झायहि तत्व जिय, बिरला धारहि तत्व। समझ में तो नहीं आया? नहीं आया? देखो ये अपभ्रंश भाषा है, लेकिन आप देखो अभी हिंदी करेंगे तो चौथे पद का तो अर्थ आप खुद ही बोल देंगे। क्या अर्थ है इसका? बिरला जाणहि तत्व। अरे कोई बिरला ज्ञानी होता है जो तत्व को जानता है। बिरलाड़े सुनेहि तत्व। कोई बिरला होता है जो तत्व को सुनता है। बिरला झायहि तत्व जिय। अरे कोई बिरला जीव होता है जो तत्व का ध्यान करता है। बिरला धारहि तत्व। कोई बिरला होता है जो तत्व को धारण करता है। इसलिए मैं दावा कैसे करूंगा कि मैं आत्मा दिखा दूंगा? यदि यदि तुम्हें आत्मा दिख जाए तो। अन्यथा कुंद देव को पता है कि मैंने कितना कठिन काम लिया है, इसमें हजारों बाधाएं हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों? अरे दुनिया में लाखों समय सार पढ़ेंगे, कुछ एक जी समय सार ये जैन अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ बहुत बढ़िया, चलो इस पर रिसर्च कराते हैं, चलो इस पर पीएचडी कराते हैं, इसकी भाषा का ज्ञान करते हैं, इसमें अलंकार निकालते हैं, इसकी सामाजिक चेतना। कुछ एक जीव तो समय सार में ऐसे वो बुद्धि विलास का पढ़ेंगे तो, लेकिन उसे शोध का विषय बना के एक तरफ रख देंगे। कुछ बात समझे? कुछ एक पढ़ेंगे, संजीदगी के साथ पढ़ेंगे, वाह बहुत बढ़िया है, कितना अच्छा है ग्रंथ, हाँ, लेकिन ये निश्चय नहीं की प्रधानता वाला ग्रंथ है, शुद्धने की बात है, बहुत ऊंचे लेवल की बात है। अपन तो अभी गृहस्थ हैं, व्यवहार वाले हैं, चलो बंद करो। कुछ ऐसे बंद करके रख देंगे। कुछ एक जीव पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, शानदार ग्रंथ, इतना बढ़िया ग्रंथ है, इतना बढ़िया ग्रंथ है, इसको तो घर घर में पहुंचाना चाहिए, गांव गांव में इसकी चर्चा होनी चाहिए,
गांव गांव में इसकी वार्ता होनी चाहिए, इसकी व्याख्या करो, इसकी टीका करो, इस पे भाष्य लिखो, इस पे विस्तृति बनाओ। बहुत बढ़िया। चलो, यदि शब्द का अर्थ समझा रहा हूं आपको। ऐसे फिल्ट्रेशन होता है। कुछ एक चीज पढ़ेंगे, वाह अद्भुत है, गुरुदेव ने गजब काम किया है। पंचम काल में अमृत बरसाया है बराबर। ओ आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, गुण भेद से भिन्न, पर्याय भेद से भिन्न। ओहो, पर का ज्ञाता है, ये भी व्यवहार है, अद्भुत है, कमाल किया है। मैं आत्मा को जानूं ऐसा विकल्प भी भार है। समय सार जैसा कोई अमृत ग्रंथ नहीं है। तुच्छ है निश्चय ग्रंथ भंग सगला, व्यवहार ना भेदवा। चलो चलो बंद करो, जलेबी फाफा निकालो। आप कुछ बात समझ में आई ना? हजारों पढ़ेंगे तब एक आत्मा पहुंच पाएगा। कितने ही जीत कैसे होंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत संजीदगी से पढ़ेंगे। उस समय सार को पढ़ेंगे तो समय सार पढ़ते हुए उनके मन में कोई छल नहीं होगा, कोई दुर्वासना भी नहीं होगी। बहुत अच्छे से समय सार पढ़ेंगे। ओ शुद्ध निश्चय से मैं भगवान आत्मा वास्तव में हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान घन हूँ। एकांत में जाकर विचार करेगा, वास्तव में मैं ऐसा ही। आंख बंद करके वो सामयिक जैसी दशा में आत्मस्वरूप का वेदन करने का प्रयत्न करेगा। मैं शरीर से भिन्न, मैं गुणस्थान से भिन्न, मार्गणाओं से भिन्न, मैं राग से भिन्न, केवल ज्ञान से भिन्न। और उस अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाला ही होगा। और इस बीच एक किंतु नाम का सांप उसे डस लेगा। कौन सा? किंतु नाम का। हाँ मैं आत्मा हूं, किंतु पर्याय में तो संसार है ना, खत्म, नहीं पहुंच पाया उस बिंदु तक। यदि शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। कौन सी शब्द की? यदि। आचार्य लिखते हैं यदि मैं दिखा दूं तो। क्यों? क्योंकि बाधाएं बहुत हैं। लाखों पढ़ेंगे तब एक आध उस बिंदु तक पहुंच पाएगा। कोई रिसर्च करके भटक जाएगा, कोई व्याख्या करके भटक जाएगा। ये तो निश्चय नहीं की बात है। ऐसा कह के कई लोग रह जाएंगे। और कोई लोग यदि कदाचित ईमानदारी से वहां तक पहुंचने का प्रयत्न किया भी तो कहीं किंतु, कहीं परंतु, कहीं इफ, कहीं बट, कहीं अगर, कहीं मगर, इन शब्दों में उलझ जाएंगे और अंत में उसी धरातल पर जाके गिरेंगे जहां से उठे थे। मैं कर्म नो कर्म का करता नहीं हूं। हाँ ठीक है, निश्चय से ये बात सही है, शुद्ध नय की प्रधानता से बात सही है, ये बिल्कुल बात पक्की है। किंतु कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? इतना खतरनाक है ये किंतु। इसलिए आचार्य क्या लिखते हैं? यदि मैं दिखा दूं, मतलब मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं आत्मा दिखा दूंगा। मैं दिखा रहा हूं, आपकी होनहार हो, आपका पुरुषार्थ प्रबल हो, आपको तत्व दृष्टि प्रकट करने का समय आ गया हो, आपके जीवन में कुछ मंगल होने वाला हो और आंतरिक पुरुषार्थ जाग जाए और आत्मानुभूति कर लो तो आनंद की बात है। लेकिन ऐसा कोई दावा नहीं है। इसलिए आचार्य ने कौन सा शब्द लिखा? यदि। यदि मैं दिखा दूं तो। और यदि मैं दिखा दूं तो अब क्या करना? प्रमाणम, उसे प्रमाण कर लेना। प्रमाण कर लेना मतलब जैसे मैंने उसे स्वानुभव किया वैसा आप भी उसे स्वानुभव कर लेना। लाखों काम छोड़कर एक काम करना। क्या? जब मैं आत्मा दिखाऊं तो उसे प्रमाण कर लेना, उसे अनुभव में ले आना, उसको वाक विलास मत बनाना, उस पर लिखने पढ़ने मत बैठ जाना। वो तो कोई प्रतिभाशाली लोग करेंगे। कुंद कुंद देव हमसे मिनिमम उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद जो पंचम काल का कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव, चारों गतियों का कोई भी संगी पंचेंद्रिय कर सकता है। कौन सा? आत्मा अनुभव करने। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को स्वानुभव के द्वारा प्रमाण करने के लिए कोई बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बाहर में त्याग वगैरह की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी प्रशंसा है, लेकिन यहाँ वो तो उसके लिए एक अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चाहिए। जिसे मूंगफली खाना आता है
वो भी आत्मा का अनुभव कर सकता है। एक चिड़िया में जितनी बुद्धि होती है, एक चूहे में जितनी बुद्धि होती है, समझ में आया, एक बिच्छू में जितनी, बिच्छू संगी पंचेंद्रिय है, उसमें जितनी बुद्धि नहीं है, उतनी बुद्धि जिसमें चाहिए बस वो आत्मा का अनुभव कर सकता है। समझ में आया ना। और उतनी ही हमसे उम्मीद रखते हैं कुंद देव कि जब मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम क्या करना, लाख काम छोड़कर उसको स्वानुभव के द्वारा प्रमाण कर लेना। तो ये मैंने गाथा की 1.5 लाइन आपको समझाई। अभी आधी पंक्ति रह गई जिसके लिए ये हमारे नितिन ने कहा है वो पंक्ति सुनना है, इसलिए उसने ये गाथा हमसे डिमांड की है। तो क्या अर्थ हुआ गाथा का? मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण कर लेना। अब आखिरी पंक्ति, चुक्के जो छलम न घेतव्यम, यदि कोई चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत कर। प्रश्न, हे आचार्य देव, आप कलिकाल सर्वज्ञ, 84 ग्रंथों के रचने वाले, आप चूक करेंगे? कुंद देव से कोई चूक होगी? हम तो ऐसा भी कहते हैं कि चूक वाली बात लिखकर आचार्य ने शिष्टाचार निभाया है। क्या निभाया है? शिष्टाचार। लेकिन मुझे ये बात जमती नहीं है। क्यों? यदि मैं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, यदि ये शिष्टाचार मात्र होता तो ये शिष्टाचार प्रवचन सार में क्यों नहीं निभाया, नियम सार में क्यों नहीं निभाया, पंचास्तिकाय में क्यों नहीं निभाया, दंसड़ पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, सुत्त पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, चरित्र पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, भाव पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, मुख्य पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, लिंग पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, सील पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, बोध पाहुड़ में क्यों नहीं निभाया, रहन सार में क्यों नहीं निभाया, बारसाणु व्याख्या में क्यों नहीं निभाया, 10 भक्तियों में क्यों नहीं निभाया, मूलाचार में क्यों नहीं निभाया? चूकने वाली बात समय सार में ही क्यों? कुछ बात समझ में आती है कि आचार्य तो वही है ना, ग्रंथकर्ता तो वही है ना, लेकिन चूकने की बात समय सार में क्यों है? उसके पीछे कुछ कारण है, और वह कारण ये है, आचार्य ने चूकने वाली बात लिखकर समय सार के साथ जुड़े हुए खतरों की तरफ इशारा किया है। काय की तरफ इशारा किया है? खतरों की तरफ, कि मैं आत्मा दिखा रहा हूं, मेरा ये भाव बना है आत्मा दिखाने का, लेकिन इसमें जोखिम बहुत है, इसमें खतरे बहुत हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। हम अनादिकालीन पर्याय मूलता के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और उसमें मुझे पता है तुम्हारी पर्याय मूलता कहां कहां तुम्हें बाधा पैदा करेगी। समझ में आया? तो मैं आपसे पूछता हूं कि चूक किससे होगी? आचार्य के बताने में चूक होगी कि हमारे समझने में चूक होगी? होगी हमारे समझने में चूक। समझ में आया ना? लेकिन महापुरुषों का ये स्वभाव होता है कि उनके पास जो कुछ अच्छा है, जो कुछ मांगलिक है, उसकी क्रेडिट, उसका श्रेय वो हमेशा दूसरों को देते हैं, और यदि कुछ कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। कुंद देव को पता है कि यदि कोई चूक हुई तो बेटे तुम्हारे समझने में होगी, लेकिन मान लो हो जाए तो मैं ही समझूंगा कि मैंने गलत आदमी को समय सार सुनाया, मेरी गलती मानूंगा मैं। यदि चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। तो क्या चूक हो सकती है? तो कुंद देव कह रहे हैं, देखो भैया, मेरा उद्देश्य आत्मा दिखाना है, और यदि तुम आत्मा देखोगे तो तुम हमारे शिष्य हो, समय सार के पाठी हो। अब वो नहीं करोगे तो अब जो कुछ भी करोगे वो सब चूक होगा, वो सब छल होगा। या तो तुम एकांती हो जाओगे, या शिथिलाचारी हो जाओगे, समझ में आया ना, या भ्रष्ट हो जाओगे। और यदि वो हुआ तो आचार्य को लिखना पड़ा, चुक्के ज छलम न घेतव्यम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत कर। जैसे अब देखो, अपन पूरा समय सार को एक बार निगाह मारते हैं। जब आचार्य ने ये कहा कि चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, उसके बाद जीवाजीव के प्रसंग में आचार्य कहते हैं आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, गुण स्थान आदि पुद्गल की पर्यायें हैं,
अरे जब मैं ऐसा बताऊं तो तुम रंग रूप गुण स्थान से भिन्न अपने स्वभाव की अनुभूति कर लेना। उस शुद्ध नय की आंख के द्वारा अपना शाश्वत परिचय प्राप्त कर लेना, आत्म अनुभूति कर लेना। और ये नहीं किया और एकांती हो गए, समझ में आए ना? स्वरूप की अनुभूति के बिना ही अपने आप को ऐसा मानने लगे तो एकांत खड़ा हो जाएगा, वेदांत मत खड़ा हो जाएगा, सांख्य मत खड़ा हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तब आचार्य को लिखना पड़ा चुकेच छलम ना कहता। कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य कहेंगे कम्मस्या परिणामम णौ कम्मस्या तहेव परिणामम न करे ए मादा जो जानदी सो हबदिणानी। जो कर्म और नौ कर्म का कर्ता है वह अज्ञानी है, और जो कर्म और नौ कर्म का ज्ञाता है वो ज्ञानी है। आत्मा कर्म नौ कर्म का कर्ता नहीं है। अब ये बात जब मैं कहूंगा तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये होगा कि हमारे अंदर से कर्तृत्व का जहर निकले और हम अपने ज्ञातृत्व में आ जाएं, और अपने ज्ञातृत्व में तो ना आए। समझ में आए ना? और आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानकर आलसी हो जाएं, स्वच्छंद हो जाएं, तब आचार्य को लिखना पड़ा चुकेच छलम। आगे पुण्य पाप अधिकार आचार्य वहां कहते हैं कम्मस्य कुशीलम सो कम्मस्य चावि जान है सुशीलम कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो, शुभ कर्म को सुशील जानते हो, लेकिन वह शुभ कर्म सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए? तो क्या बोले जैसे पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है, दोनों में बंधन है, दोनों से स्वाधीनता का नाश होता है। इसलिए पुण्य पाप दोनों के साथ राग मत करो, दोनों के साथ संसर्ग मत करो। जब ये बात मैं कहूँगा तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि हम पुण्य पाप दोनों को छोड़कर अपने आत्म स्वभाव में जाएं। लेकिन कोई वो तो ना करे, आत्म स्वभाव की बेदी पर पुण्य पाप दोनों एक हैं, लेकिन इस उद्देश्य को तो ना समझे और वो पाप में चला जाए, तो फिर आचार्य को लिखना पड़ा चुकेच छलम न गेतव्यम। यही चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करो। समझ में आया ना? क्योंकि कई बार कहते हैं ना साहब पुण्य में है, पुण्य धर्म नहीं है, पुण्य धर्म नहीं है। तो कई बार व्यक्ति झुंझलाहट में बोलता है साहब पुण्य में धर्म नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है, तो कल से पूजा पाठ बंद। तो क्या करें साहब, पुण्य में धर्म नहीं है तो पुण्य करना छोड़ दें क्या? तो मेरा मालूम जवाब क्या होता है, कल नहीं आज छोड़ दो, आज नहीं अब छोड़ दो। और मैं तो कहता हूं छोड़ ही दो, हम कल से एक अर्घ तुम्हें भी चढ़ाने लगे। लेकिन कोई छोड़े तो क्यों? क्योंकि पुण्य छोड़ने के दो रास्ते हैं, या तो जीव पाप में चला जाए या जीव आप में चला जाए। यदि आप में जाकर पुण्य को छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, यही रास्ता है। एक होए तृणकाल में परमार्थ नो पंथ। लेकिन पाप में जाकर यदि पुण्य को छोड़ना चाहते हो तो ऐसा छल तो जिनागम में है नहीं। तब कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा चुकेच छलम। कुछ बात समझ में आ रही है? इतना ही नहीं, आगे आचार्य सम्यक दृष्टि की प्रशंसा में कहते हैं रत्थि दुआसौ बिंदु सम्मादृष्टि आसौ निरोधो, कि सम्यक दृष्टि के आश्रय बंध नहीं होता। निर्जराधिकार में कहते हैं आचार्य उपभोग मिंदेहिम दब्बाणम चेदनाण मिदराणम जम कुणदि सम्मिदिट्ठी तम सब्बम निर्जर निमित्तम। सम्यक दृष्टि जो भी चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग करता है उससे उसे निर्जरा होती है। बोले वाह आचार्य, अब मजा आ गया। यानी सम्यक दृष्टि भोग भोगता है तो उससे निर्जरा होती है। इसका मतलब कम भोग कम निर्जरा, ज्यादा भोग ज्यादा निर्जरा। इसका मतलब भोग भोगते ही मोक्ष हो जाएगा। और मोक्ष तो बदनाम ही है। बोलिए तो गद्दे पे बैठे बैठे ही मोक्ष जाएंगे। समझ में आया? समझ में? सम्यक दृष्टि भोग भोग, वो 96,000 शादी कर सकता है तो हम 2 क्यों नहीं कर सकते? वो 6 खंडों की विभूति जीत सकता है तो हम 5-10 फैक्ट्री क्यों नहीं खोल सकते? जब वो रामचंद्र जी 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे लक्ष्मण को, तद वो मोक्षगामी। ऐसा कैसा मोह है? बोले हमारे पिताजी खत्म हुए तो हमने तो तीसरे दिन दुकान खोल ली थी। कुछ बात समझ में आ रही?
वो सम्यक दृष्टियों के वैभव को सुनकर काय का पोषण करेगा? अपनी विलासिता का पोषण करेगा, अपनी शिथिलाचार का पोषण करेगा। तब कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा, चुकेज छलम नागे तब्बम, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। कुछ बात समझ में आ रही है? आगे आते हैं आचार्य बंद अधिकार में, और बंद अधिकार में लिखते हैं, सुनो पंचम काल के जीवो, जो मंडनी हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सोमूणो अंडाणी नाणी एक तो दो विपरीदो। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? जिस जीव दया को हम परम धर्म मान के बैठे थे, तो ऐसे मानने वाले के नीचे की कुर्सी हिलेगी कि नहीं हिलेगी? ये कुंद कुंद देव जैसे संत कह रहे हैं कि जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कि मैं किसी को बचाता हूं, अव्रत और व्रत दोनों चीजें आ गई, यानी मैं अव्रती हूं या कि मैं व्रती हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो मैं किसी को मारता बचाता नहीं हूं, तो मैं पानी छानूं कि नहीं छानूं? तो कल से पानी छानना बंद। तब आचार्य को लिखना पड़ा, चुकेज छलम नागे तब्बम, यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। कुछ बात समझ में आ गई नहीं? अरे भैया, ज्ञानी धर्मात्मा की एक इस तरह की जीवन होता है, वो एकांत में बैठा है, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, मैं ही हूं और कोई है ही नहीं, मैं किसी का करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। और वो व्यक्ति जब अपने व्यक्तिगत जिंदगी में, व्यवहारिक जीवन में आता है, अरे मैं पानी नहीं छानूंगा तो ये जीव मर जाएंगे, ये दोहरी जिंदगी। अरे दोहरी नहीं है, यही संगति है जीवन की। समझ में आए ना? सामायिक में बैठा है, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंतामणि रेश अस्मात्, मैं अचिंत शक्ति का धारी शाश्वत देव स्वयं हूं। और यहां आंख खुली, ओ भगवान मैं तो मिट्टी हूं, कंचन तो आप है। कैसा छलिया है? ये नहीं है छल, ये तो साधना की सुंदरता है। छल तो वो है जो हम करते हैं। आंख बंद, मैं ही प्रभु हूं, आंख खुली, आप ही प्रभु हैं। कुछ बात समझे? आंख बंद, अपने भीतर का वैभव दिखता है, और आंख खुलती है तो भगवान का वैभव दिखता है। बाकी तीसरी जगह तो रेगिस्तान है, कुछ है ही नहीं। ये जो संतुलन है एक साधक का, ये सत्य है। और ये संतुलन जब बिगड़ जाता है तो कुंद कुंद देव को लिखना पड़ता है, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। कि तुम मारने और बचाने के विकल्प में, इसके अहंकार में इतने डूबे रहते हो कि जब मारते थे तो मैं मारने वाला, और अब तुमने व्रत ले लिए तो तुम्हारे अंदर ये अहंकार घर कर गया कि मैं बचाने वाला। कहीं ना कहीं तुम्हारी मान्यता में रहा दूसरा ही। तब आचार्य को लिखना पड़ा, आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनबर ने कही, आयो खेड़ मरणम जीवाणम जिण बड़े ही पंडितम। लेकिन इसको पढ़कर कोई अभक्ष भक्षण करने लगे। समझ में आया ना? छन्ने गायब हो जाएं, है अमर्यादित भोजन करने लगे, होटल का भोजन करने लगे, तो कहते भैया मैंने गलत आदमी को समय सार बता दिया, तुम लायक नहीं थे इसके। इतना ही नहीं, मोक्ष अधिकार में तो आचार्य मालूम क्या कहते हैं? पढ़ि कमलम पढ़ि शरणम परिहारो धारणा नेत्तिया निंदा गरहा सोही अठ्ठिभो होई विस्कुंभ। अर्थ तो समझ में नहीं आया? प्रतिक्रमण विष्कुंभ है, प्रतिशरण विष्कुंभ है, परिहार धारणा निंदा गरहा शुद्धि सब विष्कुंभ है, जहर का घड़ा है। वाचार्य प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, यही सुनने रह गया था, बस वो भी सुन लिया। जहर का घड़ा है। ये प्रतिक्रमण पाठ लिखे हुए हैं मुनिराजों के शतावश्यक में, एक प्रतिक्रमण होता है, गृहस्थों के में भी था।
समझ में आया ना। लेकिन वो पद्मनंदी पंचविंशतिका में षट कर्माणी देने के बाद वो खो गया, समझ में आया ना। गृहस्थ में प्रतिक्रमण करता था, है ना। श्वेतांबर भाइयों में आज भी क्रियात्मक तौर पे तो वो सुरक्षित है। दिगंबर तो पहले ही अप्रतिक्रमण वाले हो गए और हम सब तो महाअप्रतिक्रमण वाले बैठे हैं। प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। ज्ञानी लोग अपने पापों का प्रतिक्रमण करते हुए किए गए पापों का मिच्छा में दुक्कडम, ये प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। क्या कह रहे हैं आचार्य? चलो आचार्य, अच्छा ये बता दो, प्रतिक्रमण तो जहर का घड़ा है, तो लगे हाथ ये बता दीजिए कि अमृत का घड़ा कौन सा है? तो कहते हैं अप्रतिक्रमण वो अमृत का घड़ा है। वाह आचार्य, धन्यवाद। क्या मतलब हुआ? अरे सुनो भाई, यत्र प्रतिक्रमण लेव विषम प्रणीतम यत्तः अप्रतिक्रमण लेव सुधा कृता स्यात्। अमृतचंद स्वामी के वचन, अभी उसका अर्थ नहीं बताता मैं। कहते सुनो, प्रतिक्रमण के साथ क्या जुड़ा हुआ है? किए गए पापों का स्मरण जुड़ा हुआ है। पहले पाप करोगे फिर उसका प्रतिक्रमण करोगे। मैं तुम्हें ऐसे निर्दोष आत्मा में ले जाऊंगा जहां दूर दूर तक पाप और दोषों की कल्पना भी संभव नहीं है। उस दशा में स्थित होने का नाम है अप्रतिक्रमण। वहां जाकर यदि प्रतिक्रमण छोड़ना चाहते तो छोड़ दो, एक अर्घ आपको भी देने लगेंगे लेकिन वहां तो गए नहीं और इस प्रतिक्रमण को छोड़ दिया और पाप में चले गए। तब आचार्य को लिखना पड़ा चुकेज छलम लागे, कि यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करो। कुछ बात समझ में आ रही दीवान जी? है चूकने की बात, इसका मतलब क्या हुआ? समय सार का एक ही उद्देश्य है, भगवान आत्मा का अनुभव कराना। वो किया तो समय सार पढ़ा, और वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं छल ग्रहण होगा। या तो व्यक्ति एकांती हो जाएगा, है ना, शिथिलाचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। और यदि वो हो गया तो मेरे समझ से समय सार और कुंद कुंद दोनों देव, है ना, महान के अवर्णवाद के अलावा हमने कुछ नहीं किया। इसलिए लिखा चुपके जो छलम लागे। आपने श्रुत पंचमी की कथा सुनी होगी, जब वो दोनों साधु आचार्य धरसेन स्वामी के पास पहुंचते हैं। कौन कौन? नरवाहन और सुबुद्धि, जो बाद में आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली के नाम से लोक में विख्यात हुए। उस समय उनके ये नाम नहीं थे। तो आचार्य धरसेन स्वामी के पास पहुंचे। वो कथा नहीं सुनाऊंगा मैं, बहुत मार्मिक बिंदु सुनाता हूँ। सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहुंचे तो संघ में पहुंचने के बाद आचार्य ने उन्हें संघ में भेज दिया, क्योंकि परीक्षा करते, कोई बाहर से साधु आता है ना, तो संघ में आचार्य उसकी परीक्षा करते हैं। तो परीक्षा करने के बाद साधुता की परीक्षा तो वो पास हो गए। और जब तीसरे दिन वो दोनों साधु आचार्य के पास आए और अपना उद्देश्य बताया कि मैं शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, तो आचार्य साधु बने की परीक्षा तो हो गई, अब टैलेंट की परीक्षा होनी है। समझ में आए ना, बुद्धि की, प्रज्ञा की। तो उन्हें फिर वो परीक्षा देते हैं। वो पता है आपको 2 मंत्र दिए, वो सब मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अब जब वो उनकी परीक्षा लेने का विचार कर रहे हैं तो उस समय धरसेन स्वामी कुछ सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धरसेन स्वामी कहाँ पर बैठकर? गिरनार कितनी दूर है यहाँ से? गिरनार कितनी दूर है यहाँ से? 400। तो गिरनार पे एक चंद्र गुफा है। कौन सी? चंद्र। वहाँ पर बैठे हैं धरसेन स्वामी, और वहाँ पर वो दोनों साधु आए हुए हैं। सामने ऐसे नत हैं, विनम्रता के साथ आचार्य की वंदना की है। और उस समय आचार्य धरसेन स्वामी कुछ सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि वो कुछ सोच रहे हैं? वो क्या सोच रहे हैं? ये बात बीरसेन स्वामी ने षटखंडागम की टीका धवला की पुस्तक 1 में लिखा। और मालूम वो क्या सोचते हैं? बहुत मार्मिक है। समझ में आया? गिरनार पे अभी शिविर लगा था ना 2 साल पहले, तो मैंने ज़रा सा जिक्र कर दिया।
तो पर्वत की वंदना पे गया तो वहाँ 150 लोगों ने घेर लिया अपने साधर्मियों ने। बोले आप बैठ के हमें वो घटना सुनाओ पूरी दर्शन स्वामी वाली। तो वहाँ अनायास तौर पे ऐसी बैठ के 1 घंटे प्रवचन किया इसी बात पे, दर्शन स्वामी और कैसे वो शिष्य आए थे। तो वो सारा दृश्य मुझे साकार हो गया। वो दोनों शिष्य जब आए, दर्शन स्वामी के सामने नत है विनम्रता के साथ। दर्शन स्वामी सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं। लिख कौन रहा है? वीरसेन स्वामी। धबला पुस्तक 1। मालूम वो वहाँ पर श्रोताओं की पात्रता का विचार करते हैं कि कैसे कैसे तरह के श्रोता होते हैं, जिनवाणी के कैसे कैसे पढ़ने वाले होते हैं, जो कि बहुत सारे अपात्र होते हैं। 2 गाथाएं हैं, सैल गण भग गढ़ अई चालनी मसनी मसान। बताता हूँ आपको, टाइम लगेगा इसलिए सार बताता हूँ। दर्शन स्वामी सोच रहे हैं, ओहो देखो जिनवाणी के कैसे कैसे श्रोता होते हैं। कुछ श्रोता होते हैं पत्थर की तरह, पत्थर के पहाड़ की तरह, 4 महीने झड़ी लगी रहे पानी की, लेकिन मजाल की पत्थर का एक कण भी भीग जाए। अरे 4 महीने नहीं, 400 साल, 4000 साल, लाखों साल बारिश होती रहे, लेकिन पत्थर का पहाड़ जो है उसका एक कोना नहीं भीगता। बोले ऐसी जिनवाणी के श्रोता होते हैं जो जिंदगी भर जिनवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनका हृदय ऐसा पत्थर की तरह होता है कि मजाल की उनके हृदय का एक कोना ज्ञान और वैराग्य में भीग सकता है। वो जीवन भर तत्व पढ़ेगा, सुनेगा, लेकिन जीवन में खाली है, ना तत्व ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना अनासक्ति है, कुछ भी नहीं है। बस उसे बातों में मजा आता है, बत रस। ऐसे श्रोताओं को कहा उन्होंने काय की तरह? पत्थर की तरह। बोले कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो चलनी की तरह होते हैं। जैसे चालते हैं तो मोटा मोटा वो बचा लेता है चलनी और बारीक निकाल लेता है। ऐसी बस 2-4 मोटी मोटी बातें सीख ली, पुण्य पाप दोनों एक है, आत्मा पर्याय से पार है। लेकिन जो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म तत्व ज्ञान की बातें हैं वो नहीं जानता। ऐसे श्रोताओं को कहा चलनी की तरह श्रोता। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं बोले सांप की तरह, कि सांप को आप हष्ट मिष्ट पुष्ट धवल निरंजन तुरंत का निकला हुआ देसी गाय का दूध, मर्यादा का दूध निकाल के पिलाओ, लेकिन वो क्या निकालेगा? जहर। दूध अच्छा है, लेकिन सांप के शरीर में जाते ही वो जहर बन जाता है। ऐसे ये निर्मल तत्व ज्ञान, कई ऐसे जीव अपात्र होते हैं, कितना निर्मल ज्ञान तत्व ज्ञान पढ़कर भी उनकी वाणी से, उनके जीवन से क्या निकलता है? असंयम निकलता है, जहर निकलता है। वैराग्य नहीं होता जीवन में, अनासक्ति नहीं होती, नजरें झुकी नहीं होती, अहंकार होता है। ऐसे श्रोताओं को काय की तरह कहा? सांप की तरह। एक श्रोता उन्होंने लिखा, इससे बहुत लोगों की अनुभूति मैच करेगी। लेते बोले बहुत सारे श्रोता मिट्टी की तरह होते हैं। काय की तरह? मिट्टी। जैसे मिट्टी पे पानी पड़ जाए ना तो कुछ देर के लिए वो मुलायम हो जाती है, उसको कोई भी आकार दे लो, और ज्यों ही कड़क हुई बारिश हुई तो मिट्टी मुलायम हो जाती है, और जब मिट्टी कड़क होती है तो उसे आकार नहीं दे सकते। ऐसे बोले जब ये जिनवाणी पढ़ता है, सुनता है, तो इसके चित्त की मिट्टी इतनी कोमल हो जाती है, आनंद आ गया जी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि छपक श्रेणी मारने वाला है। और ज्यों ही शास्त्र बंद हुआ, जावाणी के ज्ञान से हुई, उसके बाद उसकी चित्त की मिट्टी इतनी कठोर हो जाती है, वही राजनीति, वही क्लेश, वही छल की बातें, वही निंदा प्रशंसा। और सच कहता हूं, जिनवाणी सुनते समय आपके चेहरे जैसे आनंदित होते हैं, एक वो फोटो खींची जाए और जावाणी के ज्ञानते होने के बाद 5 मिनट बाद की आपकी चेहरे की फोटो खींची जाए और दोनों ऐसे दिखा दिए जाएं तो हम शर्म से मर जाएं। समझ में आया ना? ऐसे श्रोताओं को कहा काय की तरह? मिट्टी की तरह। लेकिन अब आखिरी श्रोता जो मुझे बताना था इस गाथा के प्रसंग में, बोले कुछ एक श्रोता होते हैं वो जौंक की तरह होते हैं। जौंक जानते कि नहीं? गर्मी में उमस से बचने के लिए गाय भैंस दलदल में उतर जाती हैं, उनमें जौंक रहती है, वो उनके थन में चिपक जाती है।
और वहाँ से वो खून चूसती है, और वो जोंक ऐसा खून चूसती, निकलती नहीं है। आप हाथ से निकालें, खींचें, संडासी से पकड़ के, वो नहीं निकलती। आजकल तो वो कई सारे प्राकृतिक चिकित्सा वाले उससे वो करते हैं। हाँ, भाई साहब को पता है समझ में आए ना, वो नहीं करते लेकिन ज्ञान तो है ना, ऐसा लोक में होता है। तो वो जोंक तो वो गाय के थन में चिपक जाती है, और क्या पीती है? दूध नहीं पीती, खून पीती है। और खून भी कौन सा? गंदा खून पीती है। और कब तक? जब तक कि पेट फट ना जाए तब तक। यद्यपि वहां पर धवल निरंजन हष्ट मुष्ट पष्ट दूध भी है, लेकिन दूध नहीं पीती। क्या पीती है? खून पीती है। बोले ऐसे ही जिनवाणी के श्रोता, वो ही जिनवाणी आनंद की, वैराग्य की, तत्व ज्ञान की जननी है। वहां वैराग्य, आनंद, अनासक्ति भरी पड़ी है, लेकिन वह जीवन भर जिनवाणी पढ़ता है, लेकिन वह उसमें से वैराग्य, अनासक्ति ग्रहण नहीं करता। उसमें से वो स्वेच्छाचारिता निकालता है, छल ग्रहण करता है, अपनी विलासिता की पोषक युक्ति निकालता है, अपने शिथिलाचार की पोषक युक्ति निकालता है। बोले जब तीर्थंकर लोग जुआ खेलो, पांडव जुआ खेल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खेल सकते? जब उनका इतना वैभव हो सकता है तो हमारा जब वो जीवन भर असंयमी रह सकते हैं, जब आदिनाथ ऋषभ देव तीर्थंकरों के नीलांजना का नृत्य देख सकते हैं, तो हम टीवी क्यों नहीं देख सकते? कुछ बात समझ में आ रही ना? ऐसे श्रोताओं को धरसेन स्वामी विचार कर रहे हैं। ये कैसे श्रोता है? जोंक की तरह श्रोता है। और मालूम वहां एक बड़ी मार्मिक बात लिखते हैं। बोले ऐसे जीवों को जो श्रुत के मोह से, काय के मोह से? श्रुत के मोह से जो जिनवाणी सुनाता है, इस सुनने वाले की जिम्मेदारी तय नहीं की, सुनाने वाले की। ऐसे जीवों को जो ये जिनवाणी सुनाता है, ऐसे जोंक की तरह, पत्थर की तरह, सांप की तरह श्रोताओं को, ये नहीं लिखा कि वो गलत है, बुरा है, ये लिखा वो दीर्घ संसारी होता है। क्या होता है वो? दीर्घ संसारी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि धरसेन स्वामी थे यहाँ गिरनार पर्वत पर, और वो 2 शिष्य आए थे दक्षिण भारत, आंध्रा, बेड़ना नदी के किनारे 1,500-2 हजार किलोमीटर दूर से। वहीं 2-4 इकट्ठे कर लेते अपने संग में से, या आते होंगे खूब सारे दर्शन करने के लिए, वंदना करने के लिए, क्लास चला देते। बोले नहीं, ये ज्ञान मेरी चिता के साथ जल जाए, लेकिन मैं अपात्र को नहीं दूंगा। हालांकि ये तत्व ज्ञान तो सबके लिए है, लेकिन मैं उसकी गंभीरता आपको बता रहा हूं। जो धरसेन स्वामी विचार कर रहे हैं कि भैया ये जिनवाणी पढ़कर कोई गलत भी ग्रहण कर सकता है, अदरवाइज भी ले सकता है। कुंद कुंद देव खुद भी आगाह कर रहे हैं कि सुनो, मैंने आत्मा को देखा है, अनुभव किया है। गुरु प्रसाद से मुझे आत्मा का स्वरूप सुनने मिला, क्योंकि कुंद कुंद देव भी जब इस काल में पैदा हुए तो जन्म से तो सम्यक दृष्टि नहीं थे, मिथ्या दृष्टि ही थे, हमारे आपकी तरह ही पैदा हुए थे। लेकिन गुरु प्रसाद से, गुरु परंपरा से मुझे तत्वोपदेश मिला, और मुझे आत्मिक अनुभूति हुई, जिससे मेरा जीवन खिल गया, मंगल से भर गया। वो चाहते थे पंचम काल का कोई साधक जीव उस सुख से वंचित न रह जाए। उन्हें लगता था कि कोई क्रिया के नीचे दबा जा रहा है, कोई ज्ञान के नीचे दबा जा रहा है, कोई सिद्धांत पढ़ के भारी हो रहा है, कोई क्रियाओं का पालन करके भारी हो रहा है। निर्भार दोनों ही नहीं है। जीवन में जो समता, जो चेहरे पे लालिमा होनी चाहिए, वो किसी के नहीं दिखती। तब उन्होंने लिखा कि नहीं, कोई वंचित ना रह जाए। मैं जिस आत्मिक रस से मेरा जीवन सराबोर हो गया, हम चाहते हैं सबको वो आत्मिक रस मिले। तब उन्होंने समय सार लिखा। लेकिन बोले रास्ता कठिन है, इसमें इतने प्रश्न खड़े होंगे, इतने प्रश्न खड़े होंगे, समय सार की एक एक गाथा के साथ खतरे जुड़े हुए हैं। तब उनको लिखना पड़ा कि मैं दिखा तो रहा हूं आत्मा, उपक्रम तो मैंने किया है, निज वैभव से किया है। मेरे उस उपदेश में मुझे अंदर में कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैंने उसको खुद आनंद किया है। मुझे अपने स्वरूप आनंद पर विश्वास है, लेकिन इसमें चूक की संभावनाएं बहुत है। चूक किससे होगी? आचार्य के बताने में चूक होगी कि हमारे ग्रहण करने में चूक होगी? तो हे आचार्य देव, आखिरी बात कह के पूरा करता हूं, 55 मिनट हो गए हैं। हे आचार्य देव,
आप यदि क्यों लिखते हैं कि यदि मैं दिखा दूं तो प्रमाण करना, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। आपको अपने आप पे इतना विश्वास नहीं है? बेटे, मुझे अपने आप पे तो विश्वास है, मुझे तुझ पे विश्वास नहीं है। कुंद देव जानते थे ये पंचम काल के जीव, इनका संघनन, इनकी शारीरिक शक्ति तो बहुत कम होती है, लेकिन इन्हें कषाय बहुत तीक्ष्ण होती है, और अर्थ का अनर्थ करने में तो पंचम काल का एक एक व्यक्ति PhD है, डीलिट है। कुंद देव ने बदलते हुए समय की चुनौतियों को बहुत अच्छे से समझा था, इसलिए वो बार बार, भैया चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना, मैं आत्मा दिखाऊं तो तुम आत्मा देख लेना। बस इस उद्देश्य से उन्होंने समय सार लिखा, और वो काम नहीं होगा तो कोई ना कोई छल जीवन में जरूर होगा। अभी की बात समाप्त करता हूँ, बाकी की बात सभी के चेहरों की मुस्कुराहट उतारी है। समय सार सुनने के बाद कैसा आनंद आता है। यहाँ मुझे